अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है या फिर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और अभी तक अगर आपकी जो गोद है वो नहीं भरी है, आप चाहते हैं कि आपको भी संतान की प्राप्ति हो जाए, संतान का सुख आप भी भोग सकें, तो ऐसे में आपको गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के दिन यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि जो कि 6 जुलाई शनिवार के दिन से शुरू होगी और इसका जो समापन है वो 15 जुलाई सोमवार के दिन होगा। आज इस बार की जो नवरात्रि पड़ेगी वो पूरे 10 दिन की पड़ेगी। गुप्त नवरात्रि में वैसे तो 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। यह जो गुप्त नवरात्रि होती है वो तंत्र साधना के लिए मानी जाती है। कई साधु लोग जो होते हैं, कई जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो अपनी साधना को जागृत करने के लिए कई उपाय करते हैं। लेकिन जो आम जनमानस होता है, अगर वो अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इन गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे पहले दिन आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और इसी तरीके से जितने भी दिन होते हैं माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से करते हैं, माँ दुर्गा को वो सभी चीज़ें अर्पित करते हैं जो उन्हें बेहद ही पसंद है, तो इससे माँ दुर्गा अत्यंत ही खुश हो जाती हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है, आपके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक सरल सा उपाय है जो आपको पुत्र प्राप्ति के लिए करना है। पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी परेशानी है, अगर आपको गर्भधारण नहीं होता है, जो भी आपके दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और आपको सुंदर, सुडौल और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आपको जो उपाय करना है वो आप गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन करेंगे। गुप्त नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वो माता स्कंद माता का दिन है। यह जो माता होती है वो स्कंद कुमार स्कंद की माता यानी कि कार्तिकेय की माता है, और इसके जो स्कंद माता का जो स्वरूप होता है वो बेहद ही निराला स्वरूप है। ये ममतामय स्वरूप होता है। अगर आप 5वें दिन स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और आप स्कंद माता को वो सभी चीज़ें चढ़ाते हैं जो उन्हें पसंद है, तो उनकी मनोकामना, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपकी भी जल्दी से जल्दी गोद भर जाती है। तो आपको क्या करना है कि वैसे तो पूरे 9 दिन तक आपको माँ दुर्गा के लिए दीपक जलाना है। आपको अपने पूजा स्थल में ही, आपको कहीं मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको घर में जहाँ माँ दुर्गा की फ़ोटो हो, जो भी आपके घर में हो, प्रतिमा हो, तो वहाँ पर आप एक देसी घी का दीपक जलाएं। माँ दुर्गा को आप 9 दिन तक लाल गुलाब अर्पित करें। इसके अलावा आप जो 5वां दिन रहेगा उस दिन ये विशेष कार्य आपको करना है। क्या करना है कि 5वें दिन जैसे कि स्कंद माता का जिस दिन रहेगा तो उस दिन आपको माँ दुर्गा को पीले कलर की चीज़ें अर्पित करनी है। आप पीले कलर का एक चुनरी ले लीजिए, उसमें सुहाग की 16 श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हैं, कुमकुम हो गया, मेहंदी हो गई, बिंदी हो गई, ये सभी चीज़ें आप माँ दुर्गा को चढ़ाइए। साथ ही साथ आप केले का प्रसाद जो है माँ स्कंद माता को चढ़ाइए। जो केला होता है वो माँ स्कंद माता को चढ़ाया जाता है, तो आप केले का प्रसाद चढ़ा दीजिए। इसके अलावा आप माँ स्कंद माता का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जो है वो इस तरीके से जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए। आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो नवदुर्गा का जो 5वां दिन होता है, वैसे तो नवदुर्गा की 9वें दिन या 8वें दिन कन्या पूजन कराया जाता है, लेकिन अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप 5वें दिन स्कंद माता का जिस दिन होगा तो उस दिन 5वें दिन आपको 5 कन्याओं को आपको भोजन कराना है। और 5 कन्याओं को आप छोटा छोटा जो सामान है, जैसे कि बिंदी हो गई, क्लिप हो गया, नेल पेंट हो गई, ये सब चीज़ें आप 5 कन्याओं को बांटिए, चुनरी उड़ाइए। साथ ही साथ एक एक केला जो है आप 5 कन्याओं को प्रसाद के रूप में ज़रूर दीजिए। ऐसा करने से कन्याओं जो होती हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी और आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। इसके अलावा आपको पूरे 9 दिन तक संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना है और लड्डू गोपाल की आप जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करिए। लड्डू गोपाल को आप नए नए वस्त्र पहनाइए, नए नए पोशाक पहनाइए, मोर पंख लगाइए, बांसुरी लगाइए। लड्डू गोपाल की आप माखन मिश्री का प्रसाद लगाइए। लड्डू गोपाल की आप जितनी सेवा करते हैं उतनी जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। संतान गोपाल मंत्र का आप एक बार पाठ जरूर करें। इसके अलावा जो लाल कलर की गाय होती है और उसका जो बछड़ा है उसकी आपको सेवा करनी है। आप जो भीगी हुई चने की दाल होती है वो अगर गाय माता को खिलाते हैं, आप इसके लिए क्या करिए कि
पूरे नवरात्रि के 9 दिन में आपको थोड़ी सी चने की दाल आपको भिगो कर रख देनी है और अगले दिन जब ये दाल अच्छे से गल जाए तो आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय माता को खिलानी है। जब आप गाय माता को ये चने की दाल खिलाएं तो आपको पुत्र प्राप्ति है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। ऐसा करने से गाय माता को जब आप चने की दाल पूरे नवरात्रि के 9 दिन खिलाते हैं तो गाय माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो आपको पूरे 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जल्दी से जल्दी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो नवरात्रि के 9 दिन तक गाय की सेवा अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए गाय की सेवा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो आप भी अगर गाय की सेवा करते हैं, गौ माता को अगर आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ खिलाते हैं, आप फल खिला सकते हैं कोई भी, और जो चने की दाल तो आप निश्चित रूप से खिलाइए। इससे आपके जो भी पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन रहे होते हैं आपकी कुंडली में वो सही हो जाते हैं और पुत्र प्राप्ति के योग जो हैं वो बनने लगते हैं। तो अगर आपके घर में लगातार कन्या ही कन्या पैदा हो रही हैं या फिर आपको शादी को काफ़ी समय हो गया है, अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप चाहते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति आपको हो जाए, तो आपको निश्चित रूप से गुप्त नवरात्रि के दिनों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इन दिनों में गुप्त तरीके से किया गया उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। तो आप भी नवरात्रि के 9 दिनों में उपाय जरूर कीजिए, आपको माँ दुर्गा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।